हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा आपके मार्क्स को बूस्ट करने का तरीका। अब मार्क्स को बूस्ट करने का क्या तरीका है? जीएटी। ठीक है, तो मैथ्स तो आपको कट ऑफ क्लियर करनी है सिर्फ, ठीक है, बट जीएटी से आप अपना मेरिट इन कर सकते हो, अपना मार्क्स को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए साइंस आपकी कैसे मदद करता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में डिवीजन है। ठीक है, फिजिक्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, देन केमिस्ट्री और देन बायो। कभी कभी बायो और केमिस्ट्री इक्वल इक्वल भी हो जाता है, तो ये दोनों तो बच्चा कर ही लेता है, बिकॉज 9th-10th क्लास में जो आपने बायो केमिस्ट्री पढ़ी है ऑलमोस्ट वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और काफी बेसिक लेवल का भी रहता है। इसके अंदर से जो भी आता है वो सब चाहिए होता है आपको कॉन्सेप्ट। ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाती है बायो और केमिस्ट्री में अगर आप मल्टीपल रिविजन्स कर लो, प्लस कोई भी जो लेक्चर है या जो भी आप कंटेंट फॉलो कर रहे हो उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ लो, देख लो। ठीक है, उससे आपका ये काम बन जाता है। और अगर इसका आप सपोज 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 या 27 लगा लेते हैं क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें से बच्चा 21 प्लस ठीक कर सकता है अगर वो ढंग से पढ़ के गया है तो। ठीक है, मैं तो ये मानती हूँ कि 21 से भी ज्यादा अटेम्प्ट कर देता है बच्चा बायो और केमिस्ट्री से। फिजिक्स में अगर दिक्कत आती है तो फिजिक्स की आपको जरूरत होती है कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद में पीवाईक्यूज करने की। ठीक है, पीवाईक्यूज करो प्लस में प्रैक्टिस करो बहुत सारी। ठीक है, और ये सब कब होता है? ये होता है मल्टीपल रिविजन्स के बाद। ठीक है, तो जब बहुत सारी रिविजन हो जाएंगी उसके बाद पीवाईक्यूज करोगे तो निकलेंगे पीवाईक्यूज, तो ही आपको समझ में आएगा कि कैसे सोचना है, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है और आपको किस डायरेक्शन में सोचना होता है। ठीक है, इसके बिना तो पीवाईक्यूज करने में मजा नहीं आएगा क्योंकि आंसर निकलेगा नहीं, फिर आपको डिमोटिवेशन होगा कि मेरे से क्वेश्चन नहीं होते। तो पहले अच्छे से पढ़ो, उसके बाद पीवाईक्यूज करो। जब सारा पीवाईक्यूज 10 ईयर 15 ईयर का कर चुके हो उसके बाद आ जाओ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, लाइक टेलीग्राम चैनल पर जो आपकी शीट्स आती रहती हैं। ठीक है, तो वहां से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसकी शीट्स प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और इसके लिए आपको मालूम है कि आपको जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए हम लोग जो है आपका एंड गेम सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर आपके 5 to 10 मिनट्स के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जो है रिसेंटली आपकी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की एक वीडियो अपलोड हो गई है जिसमें कि 7 से 8 मिनट में कोशिश की है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। आपको उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स है वो भी आपको समझाने की कोशिश की है। तो फटाफट से आप 5-7 मिनट निकाल के इस वीडियो को देख के समझ के मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा। कोई सजेशन है तो आप वो भी दे सकते हो, कोई और टॉपिक का सजेशन है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपकी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की क्लास आज लगा दी है ठीक 4:30 बजे। जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी अटेंडेंस मांगनी करी जाके अटेंडेंस मांग कर दो। मैं आपको मिलूंगी 4:30 बजे इस सेशन में, जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म थॉरली पढ़ेंगे, प्लस थोड़ा पीवाईक्यूज भी ध्यान देंगे उन पे। ठीक है, कि पीवाईक्यूज किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं। कोशिश करूंगी कि इलेक्ट्रिसिटी में जो ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को जो है बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट निकाल सकते हो वो भी आपको बताऊं। ठीक है, अगर आप बात करोगे मेरिट इन की तो बेटा मैथ्स में आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना होता है जितना आपका टॉप क्लियर कर लो जितने में। ठीक है, इतनी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करनी है कॉन्फिडेंटली कि आपका इतने में हो जाएगा, तो उसके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है, सेकेंडली मैथ्स में अगर लास्ट ईयर भी देखो तो बच्चा 150 प्लस या 150 स्कोर कर रहा है, लेकिन दिक्कत कहाँ है? जीएटी में वो सिर्फ 100 मार्क्स लेकर आ रहा है, तो ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। ठीक है, इसमें आप मेरिट इन नहीं हो पा रहे हो, तो ऐसी बेवकूफी आप नहीं करना। इसके लिए क्या करना है कि मैथ्स को उतना ही करना है जितने में कट ऑफ क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद करना है जंप जीएटी पे, और जीएटी में इतना अच्छे से प्रिपेयर करना है कि कोई कमी जो रह गई हो इंग्लिश में, साइंस में या जीएस में, तो कोई रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट उसकी जगह पे ले ले। ठीक है, उसको कवर अप कर दे। ठीक है, तो ऐसा रिस्क नहीं लेके चलना कि एक जगह इतना अच्छा और एक जगह इतना पुअर परफॉर्मेंस, तो दोबारा दिक्कत वही आएगी कि मेरिट इन नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या करना है, साइंस, जीएस और इंग्लिश तीनों में जो आपका स्ट्रेंथ है उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, और एक सेकेंडरी सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा प्रिपेयर करो जो आपको मार्क्स बूस्ट करने में हेल्प करे। जैसे कि मेरे हिसाब से तो साइंस है, क्योंकि साइंस में 3 डिवीजन है और तीनों में भी इतना अच्छा आपको वो देखने को मिलता है प्रोपोर्शन, जिसको आप बहुत अच्छे से एस कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी कि आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। इसके अलावा अब मैं आपको दोबारा 4:30 बजे मिलने वाली हूँ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की क्लास में। अटेंडेंस मार्क कर देना, अब आपको मिलेंगे क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।